और मेरी लड़की ने वो लड़का से बात करती 4 साल पे। किससे बात करती है? लड़के पे। किससे बात करती हैं आप? आपकी माँ जो कह रही है। गुरुजी मोबाइल में बात करती है दिन रात। दिन रात बात करती? क्या बात करती है? अब लिख लिख के क्या भेजती है? हैं? लिखती रहती है, मैसेज में भेजती है कुछ। अच्छा, मैसेज करती है। आपको पढ़ना नहीं आता? मालूम है, लिखती है खराब खराब बातें। अच्छा, 15 साल की कहाँ है? इधर बैठी है। बात कराओ। पूरा गुरुजी पूरा मालूम चल गया सबको कि बात करती है बहू। बात कराओ। क्या नाम है आपका? शीतल गुप्ता। शीतल, कौन सी कक्षा में हो? 10वीं। 10वीं। किससे बात करती हैं आप? आपकी माँ जो कह रही है। गुरुजी बस वो मेरा दोस्त था, पहले करती थी, अभी नहीं करती। माइक पास में लो। दोस्त है आपका? हाँ पहले था, अभी नहीं करती। तो आप उनसे मिलते भी हो दोस्त से? नहीं, एक बार बस। एक बार मिले थे? हाँ। तो उसने बात शुरू की कि आपने शुरू की? उसने की थी। तो क्या बोला था उसने? कुछ नहीं, बस फ्रेंड थे। बेटा पढ़ाई करना चाहिए आपको। हाँ। आपका दोस्त कौन है? है? पूछ रहे हैं, बताओ आपका दोस्त कौन है? बहुत है पर आपकी दोस्त है आपकी माँ। रुक जाओ मैया, लिए रहने दो। आपकी दोस्त कौन है? माँ। आपकी माँ आपकी दोस्त है। हाँ। ये जो लड़के आपसे बात करते हैं ना, वो आपकी दोस्ती नहीं करते, वो आपसे। ठीक है? आप जानते हो लड़कियों के साथ समाज में कितना बुरा बुरा होता है व्यवहार। सुनती हाँ। हो? सुनती हो? हाँ। यदि आप ऐसे गलत लोगों से दोस्ती करोगी तो आपके साथ भी गलत व्यवहार करेगा कोई, फिर उसके जिम्मेदार कौन होगा? मैं। इसलिए कोई आपसे प्यार व्यार नहीं करता। जो लड़के आपको कहते हैं ना कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मैसेज में आई लव यू लिख के भेजा उसने कि नहीं आपको? नहीं। हैं? नहीं। भैया तो कह रही है भेजा था। चलो छोड़ो, नहीं भेजा अच्छी बात है। लेकिन कोई आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आपको आई लव यू लिख के भेज दे, तो आपको क्या लगेगा कि ये तो मेरे से प्यार करता है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार नहीं करेगा। प्यार तो आपकी माता, आपके पिता। आपके पिताजी क्या करते हैं? आपके पापा पिताजी क्या करते हैं? काम करते। कौन सा काम? दुकान है। दुकान है। वो देखो काम करते हैं, पैसा कमाते हैं इसलिए कि आप पढ़ जाओ, पढ़ लिख के योग्य बन जाओ, माँ बाप का नाम रोशन करो। ऐसे चक्कर में ना पड़ो कोई लड़कों के। ये लड़कियां, आप जैसी भोली भाली लड़कियां इन लड़कों के चक्कर में पड़ती हैं। फिर लड़के लोग क्या करते हैं, आप जैसी लड़कियों से प्यार के बहाने आपका शोषण कर लेंगे। चिंगम खाई हो? हाँ। चिंगम खाने के बाद क्या करती हो? चबा के फेंक देते हैं। चबा के फेंक देते हैं। ऐसे ये दुनिया के लोग तुम्हें भी चबा के फेंक देंगे यदि ऐसे चक्कर में पड़ जाओगी तो। ये लोग जो तुमसे कहते हैं ना कि हम आई लव यू तुमसे प्यार करते हैं, ये केवल तुम्हें चबाने के लिए आई लव यू बोल रहे हैं। ये कोई प्यार व्यार नहीं है। प्यार तो आपकी मैया, तुम ही समझा दो फिर। बार बार काहे तुम उंगली कर रही हो? ये दुनिया तुम्हें चबाने बैठी है, समझती हो? हाँ। 15 साल की हो गई हो, समझती तो होगी सब चीज। हाँ। ये दुनिया तुम्हें चबाने बैठी है, तो आप चाहती हो कि हमें कोई चबाए? नहीं। फिर ये लड़कों से दोस्ती ना अच्छी नहीं है बेटा। पढ़ाई करो, जी भर के पढ़ लो। पढ़ाई की एज है, खूब पढ़ो, पढ़ लिख के योग्य बनो, समाज में कुछ नाम कमाओ, इज्जत कमाओ। आपका अपना भी स्टेटस होना चाहिए, आपकी अपनी पहचान होनी चाहिए। ये प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ना मेरी बहन, सर्वनाश हो जाएगा यदि प्यार के चक्कर में समय के पहले कोई पड़ा। जो पड़ा है सबका देख लो इतिहास उठाकर, ठीक है? और ये लड़के कोई आपसे प्यार नहीं करते, आपके शरीर से प्यार है। हवस पूरी कर लेंगे तो चिंगम की तरह फेंक देंगे आपको चबा के। क्या समझ में आया आपको? हाँ, सब समझ आ गया। क्या समझ में आया बताओ, अब हमें समझाओ। दोस्ती नहीं करनी चाहिए लड़कों से। क्यों नहीं करनी चाहिए दोस्ती? देखो, दोस्ती का मतलब क्या? आजकल ना दोस्ती का मतलब केवल लव रह गया है, प्यार। आजकल दोस्ती मतलब वासना। दोस्ती ऐसी नहीं होती बेटा। दोस्ती लड़कियों की लड़कियों से हो, लड़कों की लड़कों से हो, ये तो दोस्ती ठीक है। कोई आपसे दोस्ती कर रहा है तो वो आपसे नहीं कर रहा है, आपके शरीर से कर रहा है। इस बात को आप समझो, आगे काम आएगी मेरी बात। अभी एक लड़का और एक लड़की दोनों साथ में रहते हैं। लिव इन जानते हो बेटा? आजकल लड़का लड़की लिव इन में रहते हैं। हाँ। समझते हो? आप बताओ, लिव इन में रहना सही है? नहीं। गलत है? क्यों गलत है बताओ? लिव इन में एक लड़का लड़की साथ में थे। दिल्ली की घटना है। आप कहाँ से हो? गुजरात। अभी दिल्ली में एक घटना घट गई। एक लड़का लड़की साथ में रहते थे
और दोनों साथ में रहते थे तो पति पत्नी की तरह रहते थे। तो लड़की ने बोला कि अब हमसे शादी कर लो। लड़के ने बोला था कि हम तुमसे शादी करेंगे। तो लड़की को विश्वास हो गया कि अब तो ये मेरी शादी हो जाएगी, पति है। तो वो पति पत्नी की तरह साथ में रहते थे। फिर लड़की ने देखा कि कई महीने हो गए, वो लड़की का शोषण तो करता था, पर शादी क्या बोले लड़की तो वो बोल देता था कि बाद में। पर कितने बाद में, बहुत टाइम बीता तो लड़की ने जिद करी कि अब शादी कर लो। तो लड़के ने जानते हो क्या किया? उस लड़के ने उस लड़की के उसको मारा जान से, फिर उसके 35 टुकड़े किए। कितने टुकड़े किए? 35। सुना था ये वाला केस? हाँ। सुना था। तो जिन लड़कों से आप प्यार करती हो वो भी वैसी तो है। उनसे बोलो कि तेरी बहन नहीं है, अपनी बहन से प्यार कर। और आप बेटा अपने माँ बाप से प्यार करो, पढ़ाई से प्यार करो, भविष्य बनाओ, चक्कर में ना पड़ना। ये दुनिया बैठी है बस बिल्कुल तैयार, जरा मौका मिला झपट्टा मारेगी आपकी तरफ, और आप और लिफ्ट दोगी लोगों को तो लोग तो पता नहीं क्या करेंगे। आपकी माँ कितनी अच्छी है, आपका भला चाहती है, हर माँ चाहती है मेरी बेटी का भला हो, मेरे बेटे का भला हो। और ये उम्र आपकी सिर्फ पढ़ाई करने की है, स्कूल जाने की है और स्कूल से घर आने की है, भटकने की नहीं है बेटा। हाँ। समझ में आई? क्या समझ में आया? सब पढ़ाई पे ध्यान देना है अभी। पढ़ाई पे ध्यान देना और लड़कों पे ध्यान नहीं देना, ठीक है? कोई आपकी तरफ देखे तो बोल देना, अपनी बहन को देख। कोई आपको आप दोस्ती करो, लड़कों से दोस्ती करो, पर किस रूप में? मैं आपका भाई हूं तो आप लड़कों को देखो ये मेरा भाई है, भाई के रूप में दोस्ती अच्छी है। फ्रेंड आजकल ना दोस्ती का मतलब कुछ और ही है। क्यों जी? भाई दोस्ती आप भाई मान के कर लो, वो आपको बहन माने आप उसको भाई मानो, क्या बुराई है? आई लव यू ही क्यों खेलना है? जिंदगी तबाह हो जाएगी आई लव यू के चक्कर में बेटा, समझ लो। कितनों की बर्बाद हो गई है, अब आपको समझा रहे हैं। समझ में आई कि नहीं? हाँ। चलो माँ से बात कराओ। गुरुजी इनका 2 सहेली है, वो भी पूरा बिगड़ी है, उन्हीं के साथ रहती है पूरा। बिगड़ी हुई सहेलियों के साथ ना रहना, नहीं छोड़ती है साथ। सुनो, कैकई मंथरा को जानती हो? कैकई को जानती हो? बात कराओ एक बार और, माइक पास में लो। हाँ। मंथरा कैकई कौन है? दक्ष की माँ। हाँ? किसकी माँ है कैकई? दक्ष की। भरत जी की माँ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। कैकई कितनी अच्छी थी, लेकिन कैकई को किसने बिगाड़ दिया? मंथरा ने। कथा वथा सुनती हो बेटा? माइक लो पास में, सीधा ऐसे लगाओ। कभी कभी कथा सुना करो। कैकई कितनी अच्छी थी, पर बुद्धि किसने बिगाड़ दी? बोलो। मंथरा ने। ऐसे ही समाज में जितनी मंथराएं हैं, आपकी सहेलियां जो आपको गलत राह पर ले जाना चाहती हैं, ऐसों से दूर रहना, है ना? संगति अच्छी करो बेटा, गलत संगति होगी तो आप गलत हो जाएंगे। आप और हम कुछ भी नहीं होते, हमारी संगति अच्छी या बुरी होती है। हम अच्छी संगति में चले गए तो हम अच्छे हो गए, हम बुरी संगति में चले गए हम बुरे हो गए। ना तो हम अच्छे हैं ना तो हम बुरे हैं, हमारी संगति तय करेगी कि हम अच्छे होंगे या हम बुरे होंगे। बेटा संगति जरूरी है, अच्छी, बुरी संगति नहीं, ठीक है? जो आपकी फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, यदि वो अच्छी हैं, चरित्रवान हैं, तो रावण का चरित्र खराब हो गया तो लोग पुतले जलाते हैं। सूर्पनखा को जानती हो? हाँ। कौन है ये? रावण की बहन है? रावण की बहन। रावण की बहन। उसका चरित्र अच्छा था, कैरेक्टर अच्छा था कि बुरा था? बुरा था। बुरा था। तो बुरे कैरेक्टर का क्या होता है? नाक कटती है। आप चाहती हो कि किसी की नाक कटे? नहीं। फिर तो आपकी सहेलियां सही कैरेक्टर की हैं तो उनकी दोस्ती करना, गलत की हैं तो वो तो अपनी नाक कटाएंगी, आपकी भी कटाएंगी। गलत कैरेक्टर की स्त्री कैसी होती है? सूर्पनखा जैसी। और सही कैरेक्टर की स्त्री कैसी होती है? सीता माता जैसी। आपको क्या बनना है, सूर्पनखा या सीता? सीता। फिर सीता बनने के लिए आपको अच्छी संगति करना पड़ेगी, ठीक है? जिसके चरण में बैठ के आप कुछ कह सको अपना दुख सुख। तो मेरा मानना जहाँ तक गुरुजी है कि हम आपका कथा रोज सुनते हैं, चाहे आप जहाँ भी होते हैं, हम रोज अपने मोबाइल में ही सुनते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे घर में टीवी लगा हुआ है। और आपकी प्रश्न उत्तरी मैं डेली सुनती हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ मन में कंफ्यूजन भी होता है तो आप मुझे क्लियर कर देते हैं। और आपकी अगर कृपा हो तो दुख होने के कोई मतलब कारण हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो वृंदावन मुझे पता नहीं था कहाँ है, आज महीना में 2 चक्कर लगती है, तो आपकी कृपा नहीं तो क्या है? हम बिहारी जी की हमारी सास भागलपुर से हम उनको बुलाए, और मेरी माँ जो कि वृंदावन आती थी लेकिन आपसे कभी नहीं मिली थी और आपके लिए हमेशा रोती रहती थी। और अभी अपने भाई से लड़ाई करके मैं अपनी सास को भी अपनी माँ को भी लेके आई हूँ। तो क्या मैं गलत करी गुरुजी? अगर कोई ये बोलते हैं कि गुरु के शरण में बैठ के करो। कि देखिए, जैसे
आपने दास अनिरुद्ध को गुरु माना। हाँ, अब गुरुजी। हमको बिहारी जी ने वृंदावन में बुलाया। हाँ। अब आपका गुरु स्थान यदि वृंदावन गौरी गोपाल है तो इसी बहाने आपका धाम में आना जाना बना रहेगा। धाम से जुड़ गए ना, तो धाम से जुड़ जाना कितनी अच्छी बात है। किसी बहाने हम गुरु का दर्शन करने जा रहे हैं तो बिहारी जी का भी दर्शन हो रहा है और धाम में वास भी मिल रहा है। तो ये और तो अच्छी भगवान बात की कृपा समझिए, चाहे आपकी कृपा, मेरे बच्चे, चाहे ये छोटा सा बच्चा है ना, ये भी नॉनवेज नहीं खाता गुरुजी। ऐसा आपकी कृपा हुई ना, और आपकी कथा की ऐसा हम परिवार में असर है। बस मेरी मम्मी थोड़ा सा ये है कि इनकी जो है ना, मतलब कुल देवी मेरी मायके की, वो पाठान होता है छागर, वो जो देते हैं कुल देवी को 12-12, 13-13 देते हैं मम्मी सब। जैसे वो जनेऊ होता है ना, उपनयन संस्कार, उसमें। अब मेरी बकरा, हाँ बकरा। अब मेरी मम्मी हमेशा रोती रहती है कि ये तो चित्त चोर हैं। तो हमने कही, तो हमें फिर उनको 2-4 मैं सुना देता हूँ फिर। हाँ, फिर ऐसे लोगों को तो सुनाओ, ऐसे लोगों को तो तरीके से सुनाओ। गुरुजी मैं फिर उल्टा सीधा बोल देता हूँ, तो इसमें मेरा दोष लगे। नहीं, आप तो फिर सुनाओ, मूर्खों को, सालों को खूब सुनाओ। तो एक दिन तो मैंने सोच लिया था मारूंगा मैं, फिर मैंने मारपीट करने फिर आ गए थे मैं। तो मारने से सुधर जाएंगे वो? गुरुजी यदि सुधरे तो फिर मारो, सालों को क्या है। गुरुजी वो ऐसे बोलते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरे इष्ट को मेरे ऐसे बोलेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगता है गुरुजी। नहीं, अब दुष्ट हैं, कहते ना हरि हर निंदा सुनहि जे काना, हो ही पाप गौ घात समाना। भगवान की निंदा करनी भी नहीं चाहिए और भगवान की निंदा सुननी भी नहीं चाहिए। तो आप ना 2-4 तो जमा दिया करो थप्पड़, तो ज्यादा ना मारना, हाथ पांव न टूटे बस। नहीं गुरुजी, मैंने तो बोला, मैंने कहा आपके जैसे आपके गुरुजी हैं जेल में बैठे हुए हैं। हाँ। कह रहे नहीं वो तो लीला कर रहे हैं। अरे लीला कर रहे हैं, जेल में का लीला चल रही है? हाँ। तो मैंने हमारे कृष्ण भगवान तो जेल में प्रकट भय, तो रातों-रात निकल आए बाहर। तो तुम्हारे वाले तो घुसे ही हैं। मैंने कहा 2014 की घटना है जो वो सुन लो पहले, उसके बाद में ही बात करो हमसे। अच्छी बातें होती भगवान। देखो, भगवान को लोग गालियां दे रहे हैं और जो गलत है उसकी लोग सराहना कर रहे हैं। मतलब कितना कलयुग है। इन अंधों को ये भी नहीं दिख रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है। अब इन मूर्खों को तुम ठीक कह रहे हो, ये मारने ही से सुधरेंगे। मैं गुरुजी उस दिन बहुत गुस्सा हो गए थे, मैं तो बस हाथ पांव न टूटे। वो लेडीज गुरुजी, वो लेडीज थी इसकी बात कौन है, अगर जेंट्स होता तो मैं पक्का मारते। वो लेडीज फंस गई थी। तो आपकी पत्नी नहीं है ये? हाँ, तो पत्नियां लेडीजों को तुम्हारी पत्नी संभाले। ये तो डरती है उनसे। अरे काहे डरती? झांसी की रानी बनो। यह मुझे धमकाती है, कहती तुम क्यों लड़ाई करते रहते हो, तुम्हें ऐसे बोलोगे। कहते मैं गुरुजी से आपकी शिकायत करूंगा। ये सही है, तलवार भी लेना पड़ेगा, माला भी और भाला भी। और गुरुजी ये भी है, मेरा ये भांजा है, लेके आया हूँ जबरदस्ती से। ये दारू बहुत पीता है और बहुत ऐब करता रहता है। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी जी। वो तो कभी कभार संगत में पड़ जाता हूँ, इसलिए पी लेता हूँ। शराब पी लेते हो? जुआ भी खेलते हो? जुआ नहीं खेलता हूँ। और शराब पीते हो? शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई। तो काहे पीते हो शराब? कभी कभार संगत में पड़ जाते हैं तो पी लेते हैं। कौन सी संगत? शाम को दोस्त मिल जाते हैं, यार दोस्त फोन करते हैं तो चला जाता हूँ फिर। अरे ऐसी संगत ना किया करो। जो संगति आपको शराबी बनाए, जो संगति आपको गलत करे, ऐसी संगति नहीं करनी चाहिए ना बेटा। ठीक है जी।